पूरी दुनिया पे है वल्चर्स का खौफ। हर एक मिनट वल्चर्स की टीम में कोई ना कोई बंदा आ ही जाता है। वल्चर्स की टीम में ज़्यादातर लोग मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उनमें से बहुत लोग रोबोट्स, ह्यूमंस, एलियंस और बहुत सारे घोस्ट भी हैं। वो वल्चर्स ने अपनी आर्मी को थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर लिया है। पैरेलल वर्ल्ड में वल्चर्स का बहुत बड़ा महल है। वो महल पूरी दुनिया के हाफ जितना एरिया का है। और तो और वल्चर्स ने बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स को रियल वर्ल्ड में भेजा है जो रियल वर्ल्ड में तबाही मचा रहे हैं, जिनमें से एक है बैड घोस्ट। ये घोस्ट के अंदर से बहुत सारे बैट्स बाहर आते हैं और लोगों का खून चूस लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल है जो बहुत ख़तरनाक है। इसका नाम है कोल्ड विच। ये लोगों की आत्माएं सक कर लेती है और लोग मौके पर ही मर जाते हैं। तो वहीं तीसरी तरफ एक तांत्रिक है, तांत्रिक का घोस्ट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसने अपनी तपस्या से बहुत सारे स्केल्टन्स बनाए। वो जो स्केल्टन्स थे वो शहर में आके तबाही मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और लोगों को बहुत बुरा घायल कर देते हैं। वल्चर्स पूरी दुनिया में आतंक फैलाना चाहता है, पूरी दुनिया के लोगों को मारना चाहता है और पूरी दुनिया में अपना राज चलाना चाहता है। नोबिता, डोरेमोन और उनकी टीम को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन लोगों को रोकने के लिए। और तो और वल्चर्स बहुत जल्दी अपने नए विलन्स को भी भेजने वाला है। बहुत जल्दी वो वैम्पायर और ड्रैकुला को रियल वर्ल्ड में भेजने वाला है, जो रात के समय लोगों का 1 सेकंड में खून चूस कर लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। नोबिता और डोरेमोन को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वल्चर्स को रोकना पड़ेगा। अभी के लिए तो फिलहाल नोबिता की टीम में से बहुत सारे लोगों ने अमेज़न जंगल से बहुत सारे हथियार इकट्ठा किए हैं। दो चार लोग तो इजिप्ट भी गए थे और इजिप्ट से इजिप्ट की मम्मियों लोगों की भी ताकत लाई थी। पिरामिड की मम्मी के पास बहुत शक्तिशाली ताकत होते हैं, बहुत शक्तिशाली वेपन्स होते हैं। नोबिता की टीम में से डोरा द किड, एलमेटाडोरा और डोरा में 3 गए थे इजिप्ट। वहाँ से पिरामिड की मम्मी की शक्तियाँ लेके आए हैं, जो कि एक संदूक में बंद है और उनमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ गलत हाथों में नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। नोबिता और डोरेमोन के पास फाइनली बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारे पावर्स हाथ लग गए हैं, लेकिन हर एक मिनट में वल्चर्स के पावर भी डबल हो जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन को जल्द से जल्द वल्चर्स को हराना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। डोरेमोन सुनियो और लूना को पैरेलल वर्ल्ड में भेजता है वल्चर्स की जासूसी करने के लिए। सुनियो और लूना एक मिरर के सहायता से पैरेलल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो लोग देखने लगते हैं कि वल्चर्स का महल आखिर है कहाँ पर। वो लोग पैरेलल वर्ल्ड में पूरी जगह खोज मारते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं। पैरेलल वर्ल्ड बिल्कुल खाली था, वो मिरर वर्ल्ड था, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं। मिरर वर्ल्ड में वो लोग पूरा जगह छान मारते हैं, पूरा टोक्यो छान मारते हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई एलियन, ना कोई मॉन्स्टर, ना ही कोई और चीज़ दिखाई पड़ती है। वो लोग छानबीन करने लगते हैं कि आखिर वहाँ पे वल्चर्स का कोई बंदा है कि नहीं। वो लोग अपने मुंह में एक मास्क पहन लेते हैं और अपने ड्रेस को भी चेंज कर लेते हैं, ताकि वल्चर्स के बंदों को लगे नहीं कि वो लोग डोरेमोन के साथी है। वो लोग पूरा जापान खोज मारते हैं, लेकिन वो लोग को कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के पीछे वो दोनों को एक लाइट नज़र आती है। वो लोग उस लाइट के पीछे भागने लग जाते हैं। जैसे वो लोग स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा स्पेसशिप आया है, जहाँ से बहुत सारे एलियंस निकल रहे हैं। और तो और उन एलियंस के पास बहुत सारे कैट मॉडल रोबोट्स भी थे, जो कि 22वीं सदी के लोगों के पास थे। वल्चर्स के बंदों ने कैट मॉडल रोबोट्स को अपने वश में कर लिया है। कैट मॉडल रोबोट्स में स्पेसशिप से आए बहुत सारे एलियंस पावर डाल रहे हैं, ताकि कैट मॉडल रोबोट्स और ईवल बनते जाए और वल्चर्स की शक्तियाँ बढ़ जाए। वो लोग किसी तरह से वो स्पेसशिप के अंदर घुस जाते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि वो लोग स्पेसशिप के अंदर हैं। फाइनली वो एलियंस अपने पावर कैट मॉडल रोबोट को दे देते हैं और कैट मॉडल रोबोट वापस से ईवल बन जाते हैं। पावेमोन की तरह जो दिखते रोबोट्स, कैट मॉडल रोबोट्स, वो लोग बहुत ज़्यादा ईवल बन जाते हैं और
और वहाँ से अचानक ही गायब हो जाते हैं। एलियंस वापस अपने स्पेसशिप में आते हैं। सुनियो और लूना तो स्पेसशिप के अंदर ही थे। वो लोग एलियंस की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन एलियंस जो थे वो लोग की भाषा वो दोनों को समझ नहीं आई थी। फाइनली लूना अपने जेब से डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट निकालती है और उसमें से ट्रांसलेशन टूल निकालती है। ट्रांसलेशन टूल लूना और सुनियो खा लेते हैं तो वो एलियंस की भाषा समझ सकते हैं। एलियंस कह रहे थे अब वल्चर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, डोरेमोन लोग कुछ नहीं कर सकते। एलियंस आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि वल्चर्स के जो नए मॉन्स्टर्स हैं वैम्पायर और ड्रैकुला, वो दोनों को रियल वर्ल्ड में कैसे भेजा जाए। सुनियो और लूना ये सुन के हैरान हो जाते हैं, ये क्या, अब वैम्पायर और ड्रैकुला भी वहाँ पे आने वाले हैं, अब क्या करेंगे। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अचानक से सुनियो को एक छींक आ जाती है और एलियंस लोग सुनियो और लूना को देखने वाले होते हैं कि तभी उन्हें वल्चर्स के भाई जल्टस का मैसेज मिलता है, तुम लोग कहाँ पे हो, जल्दी आओ, वल्चर्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तभी वो एलियंस अपने स्पेसशिप का स्पीड बढ़ा देते हैं और वल्चर्स के महल में चल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वल्चर्स के पास पहुँचते हैं, सुनियो और लूना स्पेसशिप में छिपे हुए थे। वो स्पेसशिप में छिप के सब कुछ देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, वल्चर्स क्या कर रहा है। वो लोग देखते कि वो वल्चर्स तो वहाँ पे था ही नहीं। वल्चर्स एक रूम में बंद था और बाहर मेड्यूसा थी। मेड्यूसा बहुत गुस्से में थी, मुझे जल्द से जल्द एक बॉडी चाहिए जिसमें मैं और वल्चर्स आ सके, हमारे लिए जल्दी से 2 बॉडीज़ का इंतज़ाम करो। तब वो एलियंस कहते हैं कि ठीक है मेड्यूसा मैम, हम जल्द से जल्द वल्चर्स और आपकी बॉडी को खोज डालेंगे, 2 बॉडीज़ हम जल्दी से ले आएंगे। तभी सुनियो को वापस से एक और छींक आती है और इस बार जल्टस और डेंजर देख लेते हैं कि यहाँ पे सुनियो और लूना थे। जैसे सुनियो और लूना को पता चलता कि वो लोग पकड़े जा चुके हैं, वो दोनों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेड्यूसा अपने पावर की मदद से लूना को अपने पास बुला लेती है। वो लूना को बोलती है अब तुम नहीं बचने वाले, अब तो तुम ही मेरी बॉडी बनोगे। और लूना जल्टस को ऑर्डर देती है कि जल्दी से सुनियो को पकड़ के लाओ, सुनियो के अंदर वल्चर्स की बॉडी चाहिए। सुनियो और लूना ये सुन के डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। मेड्यूसा अपना पूरी पावर को यूज़ करती है और लूना को बहुत मारती है। लूना को बहुत चोट आ जाती है, लूना रोने लगती है। जब लूना बर्दाश्त नहीं कर पाती तब लूना अचानक से ही बेहोश हो जाती है। सुनियो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लूना को छोड़ दो प्लीज़, मैं तुम्हारा ये हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन मेड्यूसा नहीं रुकती। मेड्यूसा बार बार लूना को अपनी एक जादुई स्टिक से मार रही थी। सुनियो को भी वल्चर्स के रोबोट्स बहुत मार रहे थे। सुनियो और लूना घायल हो जाते हैं और वल्चर्स की पूरी आर्मी एक साथ कहती है अब तो ये दोनों बच्चे ही वल्चर्स और मेड्यूसा की बॉडी बनेंगे। इससे पहले कि मेड्यूसा और बाकी के रोबोट सुनियो और लूना को मार पाते, तभी वहाँ पे अचानक ही डोरेमोन, नोबिता, सारे रोबोट्स, डोरामी, डोरेमोन 2.0, मिनी डोरेमोन्स सब लोग आ जाते हैं। हमारे दोस्तों को छोड़ दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो सब के सब अपने बैटल को शुरू करने वाले थे कि तभी जल्टस और डेंजर सुनियो लूना को लेके वहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। डोरेमोन और उनके सारे फ्रेंड्स उनका पीछा करते हैं और वो लोग एक खाली जगह पे बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग आपस में एक लेज़र लाइट गन से वॉर करते हैं, लेकिन जल्टस और डेंजर को कुछ नहीं होता। जल्टस और डेंजर वापस से वॉर करते हैं और नोबिता के फ्रेंड्स घायल कर देते हैं। तभी नोबिता ये सोचने लग जाता है कि जल्टस की आखिर कमज़ोरी क्या है, जिससे जल्टस एक मॉन्स्टर है तो उसको भी मार सकते हैं। तभी नोबिता को जियान आइडिया देता है कि जल्टस की पावर पानी है, तो अगर हम जल्टस को आग और देंगे और आग में आग देते जाएंगे तो इससे जल्टस की शक्तियाँ कम हो जाएगी और जल्टस मर जाएगा। ऐसे ही पावेमोन, नोरामियाको और शिजुका और डोरेमोन 2.0 करते हैं। पाँचों के पाँचों कहीं से बहुत सारे आग ला देते हैं। जल्टस बहुत सारे आग को अपने पानी की मदद से नहीं बुझा पाता और आग जल्टस की बॉडी में लग जाते हैं। जल्टस को मरता हुआ देख डेंजर उसके पास जाता है, लेकिन जियान
और नोरामिया को डेंजा को रोक लेते हैं। वो लोग जानते हैं कि डेंजा बहुत अच्छा है, डेंजा के अंदर कोई चिप लगी हुई है। वो लोग उस चिप को निकालते हैं और डेंजा वापस से रिफॉर्म हो जाता है। डेंजा अच्छा रोबोट है। सभी लोग समझ जाते हैं कि डेंजा रोबोट के अंदर रेड कलर का चिप लगा हुआ था, इसलिए वो ईवल रोबोट बन गया था। लेकिन रियलिटी तो ये है कि डेंजा बहुत अच्छा रोबोट है। डेंजा वापस से नोबिता लोगों की टीम में आ जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतने अत्याचार किए। तब डोरेमोन उससे कहता है कि माफ़ी मत मांगो, तुम्हारे अंदर जो चिप थी वो चिप के कारण ही तुम ईवल बन गए थे, नहीं तो तुम कभी ईवल हो नहीं सकते। डेंजा वो सबके गले मिलता है और डेंजा रोबोट वापस से नोबिता की टीम में आ जाता है। तो वहीं जल्चस की बॉडी बहुत जल जाती है और जल्चस की शक्तियाँ ख़त्म होने के कारण जल्चस वहीं पे भस्म हो जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली हमने वल्चस के भाई जल्चस को मार दिया। जल्चस मर जाता है। अब दूसरा काम है कि वल्चस को मारना, वल्चस की आर्मी को ख़त्म करना। वो लोग ने वल्चस के भाई को तो मार दिया, लेकिन वल्चस और उसकी आर्मी भी बाकी है, उन्हें भी वो लोग बहुत जल्दी हरा देंगे। और वो लोग डेंजा को ये भी बताते कि अब हमारे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वेपन्स आ गए हैं, बहुत सारे पावर्स आ गए हैं। इजिप्ट के पिरामिड की मम्मी की सारी पावर्स, भगवान के सारे पावर्स, अंडरवर्ल्ड के गॉड्स की ताकत और बहुत सारी ताकत और बहुत सारे वेपन्स हम लोग के पास हैं। अब हम लोग वल्चस के साथ मुकाबला कर सकते हैं। वो लोग ये सब बातें ख़त्म करके वापस रियल वर्ल्ड में जाने की प्लान करते हैं। जैसे ही वो लोग रियल वर्ल्ड में घुसते हैं, वो लोग देखते हैं कि रियल वर्ल्ड पूरी तरह से और ज़्यादा बुरा कंडीशन में हो जाता है। ये क्या हुआ, रियल वर्ल्ड को क्या हुआ? तब वो लोग सामने खिड़की से देखते कि ये क्या, वैम्पायर और ड्रैकुला लोगों के खून चूस रहे हैं, वो भी दिन में वो लोग खून कैसे चूस सकते हैं? इसका मतलब ये वैम्पायर और ड्रैकुला थोड़े स्पेशल टाइप के हैं। पूरी जगह अफरा तफरी फैल जाती है, लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। बचाओ हमें, कोई बचाओ, प्लीज़ बचाओ। भीड़ में से लोगों की आवाज़ें आने लग जाती है। वैम्पायर, ड्रैकुला प्लस उनके साथ बैड घोस्ट और कोल्ड विच भी थे। अब वो लोगों को कौन बचाएगा? वो लोग अब कैसे बचेगी? डोरेमोन और बाकी सब फ्रेंड्स जाते हैं, लेकिन डोरेमोन बाकी सबको रोक लेता है, डेंजा उनको सबको रोक लेता है। वो कहता है कि ये सब बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर हम लोग इन लोग के सामने गए तो 1 सेकेंड में सब लोग भस्म हो जाएंगे। हमें और भी कई सारे पावर्स इकट्ठा करनी पड़ेगी, और भी लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और भी वेपन्स इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम इन पावरफुल लोगों से लड़ सकते हैं। अभी मत जाओ। बैड घोस्ट पूरी तरह अफरा तफरी मचा रहा था। बैड घोस्ट के अंदर से जो बैड्स निकलते हैं उन लोगों के खून चूस कर लोगों को 1 सेकेंड में मार देते हैं। कोल्ड विच लोगों की आत्मा से कर लेती है। और तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से आसमान से कई सारे स्केलेटन्स पर बरसते हुए आ जाते हैं, और स्केलेटन्स आके लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन्स अपने सबसे पावरफुल बोन और सबसे ज़्यादा नोकीले चीज़ों से लोगों का खून कर देते हैं। लेकिन हम ये सब भी देखते नहीं रह सकते, हमें मारना पड़ेगा इन लोग को। डेंजा उन लोग को रोक लेता और कहता है कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। वो लोग जैसे ही वापस बुर्ज खलीफा पहुँचते हैं, वो लोग को पता चलता है कि बहुत सारे साधु नोबिता के सर, नोबिता के प्रिंसिपल, सारे डोरा रोबोट्स और वो उनका जो सीक्रेट अड्डा है वहाँ पे आए थे। डेकिसुगी वो सारे साधु लोगों से बात कर रहा था, और डेकिसुगी को पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पावर्स है जो वल्चस और उसके आर्मियों को हरा सकती है। नोबिता वो साधु लोगों से कहता है कि ये पावर्स इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो साधु नोबिता को बताते हैं कि ये पावर्स इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली डीमन भी मर जाएगा। तो नोबिता लोग कहते हैं कि वाह, तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारे पास बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं, लेकिन ये पावर्स में ऐसी खासियत क्या है? तो वो साधु वो लोग को बताता है कि ये कि इसमें बहुत सारे पावर है। वो लोगों को बहुत सारे वेपन्स भी दिखाता है। वो नोबिता को सबसे पहले एक पंख दिखाता है और कहता है कि ये पंख की मदद से तुम लाइट की स्पीड से उड़ सकते हो, इस बैज की मदद से तुम गायब हो सकते हो, और इस हाथ और इस आर्टिफिशियल हाथ को लगाकर तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो।
ये 3 वेपन्स जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये तीनों वेपन्स अपने रियल ओनर के पास ही जाएंगे। सभी लोग वो वेपन्स को टेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन वो वेपन्स किसी के हाथ में फिट ही नहीं हो पा रहा था। जब जियान वो आर्टिफिशियल हाथ को उठाता है तब वो हाथ जियान के हाथ में फिट हो जाता है, ताकि और इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो आर्टिफिशियल हैंड था वो हैंड जियान को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जियान सबसे ज़्यादा पावरफुल था। वहीं बात करें उस पंख की, तो वो जो पंख था वो पंख शिजुका को मिलता है, जिससे कि शिजुका लाइट की स्पीड से उड़ सकती है। तो वहीं तीसरी तरफ वो बैज, जिस बैज की मदद से वो लोग गायब हो सकते हैं, वो बैज डोरेमोन 2.0 को मिलता है। अब ये तीनों वेपन्स की मदद से वो लोग ताकतवर हो गए। अब क्या होगा आगे देखेंगे हम अगले एपिसोड में।